खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आगाह करें मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ब्रेकडाउन के 14 घंटे बाद फेस्को के ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ब्रेकडाउन के 14 घंटे बाद फेस्को के ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू। ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली हो गई। मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, निशाताबाद, मुस्लिम टाउन, तारिकाबाद में बिजली बहाल। मदीना टाउन, गुलाम मोहम्मद आबाद, जुमरा रोड और शेखुपुरा के बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। गुटवाला, रहमत टाउन, डी टाइप, नाजिमाबाद, पीपल्स कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया, जलो मार्केट में भी बिजली बहाल। फेस्को हुकाम का कहना है कि दीगर ग्रिड स्टेशन से भी मरहलावार बिजली बहाल कर जा रही है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ब्रेकडाउन के 14 घंटे बाद फेस्को के ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, निशाताबाद, मुस्लिम टाउन, तारिकाबाद में बिजली बहाल कर दी गई है, जबकि मदीना टाउन, गुलाम मोहम्मद आबाद, जुमरा रोड और शेखुपुरा के बेशतर इलाकों की बिजली भी बहाल कर दी गई है। गटवाला, रहमत टाउन, डी टाइप, नाजिमाबाद, पीपल्स कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया में भी बिजली बहाल हो गई है। बिजली बहाली में फेस्को का बोसीदा सिस्टम आड़े आ गया। गुटी ग्रिड स्टेशन के बेशतर फीडर्स से बिजली बहाली के बाद ट्रिपिंग। सारा दिन इंतजार करने के बाद बिजली आई तो फेस्को सिस्टम जवाब दे गया। निशाताबाद ग्रिड स्टेशन भी ट्रिप कर गया। शहर के बेशतर इलाके दोबारा अंधेरे में डूब गए। आपको बताएं कि बिजली बहाली में फेस्को का बोसीदा सिस्टम आड़े आ गया है। गुटी ग्रिड स्टेशन के बेशतर फीडर से बिजली बहाल के बाद ट्रिपिंग। सारा दिन इंतजार करने के बाद बिजली आई तो फेस्को सिस्टम जवाब दे गया। निशाताबाद ग्रिड स्टेशन भी ट्रिप कर गया। शहर के बेशतर इलाके दोबारा से अंधेरे में डूब गए। डिवीजन समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। सुबह 8 बजे से रूठने वाली बिजली ने रात 10 बजे दीदार कराया। सारा दिन बिजली बंद रहने से शहरी शदीद अजियत से दो चार रहे। नेशनल ग्रिड स्टेशन में तकनीकी मसला। फेस्को के 8 अजला में सुबह 8 बजे से बिजली बंद रही। फेस्को की तवील बंदिश से शहरियों के मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हुए। नेशनल ग्रिड स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी डाउन होने से तकनीकी मसाइल पैदा हुए, जिसके बायस RCC ने फेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन को भी हंगामी तौर पर बंद करवा दिया। फैसलाबाद, झंग, समंदरी, डिचकोट, टोबा, तांदियावाला, भुआना, झुमरा, सरगोदा, मियांवाली, साहिवाल, खुड़ियावाला, जड़ावाला, पेंसिरा में ताहाल बिजली बंद रही। टैक्सिंग और झंग में भी बिजली का ब्रेकडाउन। मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। बिजली गायब होने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। झंग और टोबा में 15 से जायद ग्रिड स्टेशन बंद हुए और सुबह 8 बजे से बिजली का तवील ब्रेकडाउन देखा गया। 7 से जायद टोबा सर्कल में ग्रिड स्टेशन बंद होने से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। बिजली बंदिश पर कारोबार ठप हो गए। दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। दुकानदारों का कहना था हुकूमत बुनियादी सहूलियात पर आम आदमी को रिलीफ दे, कारोबार ठप हो गए हैं। बिजली बंद है, कारोबार ठप है, बेरोजगारी आगे से ज्यादा हो रही है और वहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। हम ज्यादा परेशान है। हम लेबर को कहाँ से देंगे? काम आएगा, बिजली आएगी, फिर देंगे तनहा इनको। चिन्योट में बिजली की तवील बंदिश के बायस पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। सुबह से बिजली बंद होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पानी की बंदिश से मसाजिद में नमाजियों को वुजू करने में मुश्किलात। बिजली बंद होने से घरेलू सारिफीन को भी दुश्वारी पेश आई। पीने का पानी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल के पानी की किल्लत हो गई। बिजली की बंदिश की वजह से मोबाइल फोन के टावर भी मुतासिर हुए। सिग्नल्स मुतासिर होने से आवाम को फोन कॉल्स में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों के UPS भी जवाब दे गए। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बिजली की तवील बंदिश की वजह से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं, पहले ही हफ्ते में 2 दिन 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है। आज सुबह से बिजली गायब है, कुछ पता नहीं कब बहाल होगी। हफ्ते में 8 घंटे के लिए 2 मरतबा लाइट जाती है, मगर आज देखें शॉर्टफॉल हो चुका है, शट डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से देखें इस वक्त मार्केटें जो हैं वो सुनसान है और काम है कोई नहीं।
تو میں کہتا ہوں اس حوالے سے ان کو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے پہلے ہی انتظامات کر کے رکھیں تاکہ اس قسم کا کوئی ڈاؤن فال نہ آئے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے مارکیٹوں میں سناٹا چھایا رہا۔ تاجر کہتے ہیں کاروبار پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ باہر کے شہروں سے بھی گاہک فیصل آباد کا رخ نہیں کر رہے اور بجلی کی بندش کی وجہ سے دکانوں میں بیٹھنا بھی مشکل ہوا ہے۔ بریک آؤٹ کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے اندھیرا ہے، کسٹمر نہیں آتا، باہر سے وپاری نہیں آ رہا، کیونکہ دکانداری بھی نہیں اچھی ہو رہی۔ لائٹ کا سسٹم کیسا ہے کہ اب لائٹ جلائیں گے تو وپاری آئے گا۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انرجی پاور ڈویژن اور فیسکو جلد سے جلد بجلی بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ کیمرامین شاہ زیب علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چارج سنبھالیا۔ وہ بغیر پروٹوکول ایوان وزیر اعلیٰ پہنچے۔ محسن نقوی نے سرکاری پروٹوکول لینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ذاتی گاڑیوں کو استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہٹو بچوں کی آوازیں آئیں گی، نہ ہوں گی سڑکیں بند۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عام شہری کی طرح سفر کریں گے۔ محسن نقوی نے نگران وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی بڑا فیصلہ کر دیا۔ زیرو روٹ لینے سے انکار کر دیا۔ عام شہریوں کی طرح سفر کریں گے۔ گاڑی سگنل پر رکے گی، سرکاری پروٹوکول استعمال نہیں ہوگا۔ اپنی گاڑی میں اپنی جیب سے پیٹرول استعمال کریں گے۔ محسن نقوی صبح سویرے بغیر پروٹوکول کے ایوان وزیر اعلیٰ پہنچے، جہاں افسروں نے ان کا استقبال کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پہلے روز اہم ملاقاتیں کی۔ صوبے میں امن و امان اور سیاسی حالات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر محسن نقوی کو مبارکباد پیش کی۔ کہا نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ امید ظاہر کی کہ نگران وزیر اعلیٰ شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے تمام تقاضے پورے کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے محسن نقوی کو بہترین انتخاب قرار دیا۔ سابق صدر نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا کہ محسن نقوی سیلف میڈ انسان ہے، کبھی الیکشن لڑا، نہ کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ بنے۔ اعتراض کرنے والے بتائیں اگر ارشاد حقانی اور عارف نظامی نگران حکومتوں کا حصہ بن سکتے ہیں تو محسن نقوی کیوں نہیں؟ جنگ کے سپوت محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ایوان صنعت و تجارت جنگ کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگ میں جماعت اسلامی کی ضلعی قیادت کا سید محسن رضا نقوی کے آبائی گھر اور سٹی 41 آفس کا دورہ، مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سی او سٹی نیوز نیٹ ورک کو مبارکباد پیش کی۔ گروپ لیڈر جماعت اسلامی ڈاکٹر عبدالجبار، صدر خدمت فاؤنڈیشن طارق صابری نے کہا کہ خوشی ہے کہ امن کے داعی سید محسن رضا نقوی کو وزارت اعلیٰ کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جنگ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکیں گے۔ سید محسن نقوی صاحب کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہاں کے جو سلگتے مسائل اور جو محرومیاں ہیں وہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جنگ کے سپوت سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ ایوان صنعت و تجارت جنگ کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ صدر ایوان نے اراکین کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ حسن شاہد، وائس پریزیڈنٹ ملک فیضان بھی موجود تھے۔ ایگزیکٹو ممبر شیخ وسیم، سابق صدر حاجی ندیم ککے زئی، سابق نائب صدر جاوید اقبال، جنرل سیکرٹری فاروق احمد چیمہ کی جانب سے بھی اظہار مسرت کیا گیا۔ صدر چیمبر آف کامرس چودھری محمد انصر علی نے سید محسن رضا نقوی کو جنگ چیمبر آف کامرس میں آمد کی دعوت بھی دی۔ محسن نقوی صاحب ہمارے جنگ کے ہیں اور ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے، اور جنگ کے اندر اس وجہ سے بہت زیادہ خوشی محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی توسط سے میں انہیں جنگ چیمبر آنے کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور صدر صاحب کی طرف سے بھی اور نائب صدر صاحب کی طرف سے بھی۔ محسن رضا نقوی نے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ فیصل آبادیوں کو نگران وزیر اعلیٰ سے بڑی توقعات وابستہ۔ شہری کہتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پہلے عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، عوام کی آٹے سمیت دیگر سہولیات فراہم کرنے کی بھی اپیل۔ محسن نقوی صاحب خود بزنس مین اور 2-3 ادارے وہ چلا رہے ہیں، ان کو تجربہ ہے ٹیم کو بنانے کا، چلانے کا، تو مجھے امید ہے کہ وہ 2-3 ماہ جو پنجاب میں اس کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ محسن نقوی ایسی شخصیت ہیں جو ڈویژن سمیت صوبے بھر کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ امید ہے وہ تمام مسائل ختم کریں گے۔ فیصل آباد کے منظور شدہ 20 سالہ ماسٹر پلان کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ 1,36,408 ایکڑ اضافی رقبہ ماسٹر پلان میں شامل کر لیا۔ فیصل آباد کے منظور شدہ 20 سالہ ماسٹر پلان کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ مختلف امور کے لیے مختص رقبے کی تفصیلات بھی سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ 1,36,408 ایکڑ اضافی رقبہ ماسٹر پلان میں شامل۔ اضافی شامل کیا گیا رقبہ موجودہ تعمیرات کے علاوہ ہوگا۔ 20 سالہ ماسٹر پلان میں شہر کا بڑا رقبہ تعمیرات کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ۔ اضافی شامل رقبے میں سے 69,528 ایکڑ رقبہ بھی تعمیرات کے لیے استعمال ہوگا۔ 20 سالہ ماسٹر پلان میں شامل رقبہ کا 58% تعمیرات کے لیے مختص۔ ماسٹر پلان
में 17,344 एकड़ रकबा इंडस्ट्रियल जोन के लिए मुख्तस, बस स्टैंड के लिए 168, कब्रिस्तान के लिए 1,238 एकड़ रकबा मास्टर प्लान में मुख्तस, होटल एंड टूरिज्म के लिए 1,298 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया, अस्पतालों के लिए 520 एकड़ रकबा मास्टर प्लान में मुख्तस, IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क के लिए 715 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स जोन के लिए 2046 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। 20 साल मास्टर प्लान में एयरपोर्ट के लिए 1,711 रकबा मुख्तस किया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए 1,007 एकड़ रकबा मुख्तस, एक्सपो एंड एग्जीबिशन सेंटर के लिए 2,738 एकड़ रकबा मुख्तस, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 908 एकड़, ट्रक स्टैंड के लिए 128 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। मास्टर प्लान में स्पेशल डेवलपमेंट जोन के लिए 2,443 एकड़ रकबा मुख्तस, वेयर हाउसिंग के लिए 4,778 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। उधर तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ाकर गरीब की पहुंच से दूर कर दी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। रोटी की कीमत में इजाफे पर शहरियों की जानिब से परेशानी का इजहार किया गया। शहरियों का कहना है आटा मिलता नहीं, रोटी की कीमत बढ़ रही है और एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। आटा नहीं मिलता है, रोटी तो जाहिर बात खुद ब खुद महंगी होगी। रोटी जैसे 15 रुपए थी, जब कस्टमर आता है लेने वो 20 की कहते हैं। रोटी की कीमत में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब के लिए रोटी का हसूल नामुमकिन कर दिया गया है। दिहाड़ी भी नहीं मिलती और रोटी की कीमत भी बढ़ती जा रही है। हम तो ये कहते हैं कि ये आपस में सियासत करते हैं। जो गरीब लोगों की मार है, दिहाड़ी इतनी है नहीं है और काम कारोबार है नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है, बेचारा मजदूर कहाँ जाएगा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि रोटी की बढ़ती कीमत को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के जिनको काबू करना मुश्किल हो गया। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शमशाबाद के इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। फैसलाबाद में गैस ने घरों में आना छोड़ दिया, जिसके बायस घरेलू अमूर के साथ कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शमशाबाद के इलाका मकीनों को परेशान कर दिया है। कई घंटों की लोड शेडिंग से खाना पकाना दोभर हो चुका है। शमशाबाद, कट्टी, छोटा मानावाला और इर्द गिर्द के दीगर इलाकों में सुई गैस का प्रेशर न होने के बराबर है। खवातीन कहती हैं गैस आए तो कुछ बनाए। सारा दिन नहीं आती और शाम कहीं जाके 10 बजे के करीब इतनी गैस होती है कि हम लोग फिर खाना वगैरह बना सकते हैं। तब हमारे छोटे बच्चे जल्दी से सो जाते हैं। अब हम उनको कैसे मैनेज आउट करें, बताएं ना। एक तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इंसान खाए या फिर क्या कहते हैं इस तरह डेली बाहर से परचेज करके लाए। घरेलू सार्फिन कहते हैं कि गैस नहीं आती, जिसकी वजह से होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। रोज बाहर के खानों ने बजट के साथ सेहत भी खराब कर दी है। सुबह 7 बजे गैस चली जाती है और रात 10 बजे आती है। खाने के टाइम पर गैस नहीं होती। इस टाइम पे जाती है जिस टाइम पे खाना बनाने का टाइम होता है। बिल्कुल भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो हाँ, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को सुना जाए कि हम क्या करें। खवातीन ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग खत्म करने की अपील की है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% करने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि पॉलिसी रेट में 1% इजाफा किया जा रहा है। महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात भी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दरामदी पाबंदियां आड़े आ गई। माली साल के पहले 6 महीनों में टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में 44% कमी हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दरामदी पाबंदियां आड़े आ गईं। माली साल के पहले 6 महीनों में टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में 44% कमी हो गई। जदीद मशीनरी की कमी के बायस पाकिस्तान को मजीद खसारे का सामना करना पड़ेगा। दरामदी पाबंदियां शदीद होने से जदीद मशीनरी की दरामद ख्वाब बन गई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 महीनों में $4 अरब से जायद की टेक्सटाइल मशीनरी दरामद की गई थी। रवा माली साल टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात 2.5 अरब से भी कम रही। टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में कमी को टेक्सटाइल सनतकारों ने मनफी रुझान करार दिया। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ का कहना है कि मौसर पॉलिसी जरूरी है। इनकी एक कोशिश थी कि हम इंपोर्ट को रोके तो ट्रेड डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। हम हमेशा से जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनको ये अवेयर करते रहे हैं कि ये इसका राइट वे नहीं है। एक तो आपके जो जितनी भी इनोवेशन वाली मशीनें थी, जिद्दत वाली मशीनें थी और बहुत सारी ऐसी मशीनरी थी जो आपको इनडायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में वो सपोर्ट करती थी। फारूक यूसुफ का मजीद कहना था कि जदीद मशीनरी की कमी से डिमांड पूरी करना मुश्किल होगा।
खराब मुआशी सूरत-ए-हाल के बायस दरामदात पर आयद सेल्स टैक्स में कमी। रवा माली साल के पहले 6 माह में इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और मुकामी सतह पर इनकम टैक्स में मजमूई तौर पर 41% इजाफा हो गया। खराब मुआशी सूरत-ए-हाल के बायस दरामदात पर आज सेल्स टैक्स में कमी। रवा माली साल के पहले 6 माह में इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और मकामी सतह पर इनकम टैक्स में मजमूई तौर पर 41% इजाफा हो गया। रवा माली साल के दौरान इनकम टैक्स वसूलियों का ग्राफ 24 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में वसूलियां 17 अरब 3 करोड़ रुपए थी। गुज़श्ता एक महीने में 46% इजाफे के साथ 4 अरब 6 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वसूल हुआ। दूसरी तरफ डाइंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का मामला पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सेल्स टैक्स जमा कराने वालों की एडजस्टमेंट नहीं होगी। चीफ कमिश्नर को टाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगाह करने की हिदायत जारी। टाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से FBR ही सेल्स टैक्स वसूल करेगा। नेशनल टैक्स काउंसिल ने सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज को टैक्स वसूली से रोका था। FBR के टैक्स केसेस में अदालती फॉरम पर पैरवी के लिए वकला की खिदमात हासिल करने का फैसला। वकला पैनल अदालतों और ट्रिब्यूनल में केसेस की पैरवी करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में प्रैक्टिस करने वाले वकला प्रैक्टिशनर्स ही अप्लाई करने के अहल होंगे। कानून की तालीम के बाद हाईकोर्ट में 3 साल से टैक्स प्रैक्टिस करने वाले अफराद अप्लाई कर सकेंगे। FBR से रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 1 साल टैक्स प्रैक्टिस की शर्त होगी। लीगल पैनल को वाजिबात की अदायगी का फैसला FBR इनफरादी तौर पर काबिलियत और केसेस के हिसाब से करेगा। जंग में तालीम और सेहत के शोबे में सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा मंसूबा। महकमा बिल्डिंग्स, महकमा तालीम और महकमा सेहत में 18 करोड़ लागत से तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। जंग में तालीम और सेहत के शोबा में सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा मंसूबा। महकमा बिल्डिंग, महकमा तालीम और महकमा सेहत में 18 करोड़ की लागत से तामीराती काम मुकम्मल करेगा। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक DHQ हॉस्पिटल में मरम्मती काम के लिए 17 करोड़ 71 लाख मुख्तस किए गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दोका बलोचा में क्लासरूम की तामीर का अमल मुकम्मल होगा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की खतरनाक इमारत की मरम्मत के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। दोनों प्रोजेक्ट पर 31.5 लाख रुपए की मद से काम मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में गाड़ियों की मरम्मत के लिए लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। सफाई के उमूर मुतासर होने लगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में गाड़ियों की मरम्मत के लिए लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। सफाई के अमूर मुतासर होने लगे। कंपनी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 50% तक गाड़ियों की मरम्मत होने वाली है, जिस वजह से सफाई का अमल भी शदीद अंदाज में मुतासर हो रहा है। वर्कशॉप में गाड़ियां पड़ी हुई हैं। कंपनी के पास फंड्स नहीं है, जिस वजह से 70% तक सफाई हो पाती है और इस अमल को 100% तक मुमकिन नहीं बनाया जा रहा। कंपनी हुकाम कहते हैं अगर PFC शेयर बर वक्त मिल सकें तो फिर मशीनरी की मरम्मत करवाई जा सकेगी। इधर फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों की भी आड़े आ गई। फैसलाबाद में रूट सेक्टर स्कीमों के लिए फंड्स दरकार। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने C&W से फंड्स मांग लिए। महकमा हाईवे का सेक्रेटरी C&W को मरासला। फैसलाबाद में रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 69 करोड़ फंड्स फराहमी की इस्तदा की गई है। फैसलाबाद में बड़ी सड़कों की बहाली के मंसूबों पर काम होना बाकी है। तहसील सदर में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स चक 201 की तमीर 9 का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने 22 करोड़ 19 लाख रुपए मांग लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने फंड चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग से मांगे। महकमा पंजाब बिल्डिंग हुकाम ने चीफ इंजीनियर से इस्तदा की है कि मुतल्लिका अथॉरिटी से फंड्स मांगे जाएं। फैसलाबाद शहर की सड़कें शहरियों के लिए मौत की राह। एक सड़क अबूर करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नामो निशान तक नहीं है। शहर की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करने वाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग आम शहरों से गायब हो चुकी। शहर की सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नामो निशान तक न बचा। जिन शाहराहों और सिग्नल्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है उनका रंग भी फीका पड़ जाने से खत्म होने लगा। शहरी हादसात का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना था कि चंद माह कबल महकमा अनहार की जानिब से रोड पर बनाया गया स्पीड ब्रेकर था जो अब खत्म हो चुका है। जी, ये चंद माह पहले ये बनाया गया था और इसका जो रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के निशान ख़त्म होने की वजह से इधर मामूल है कि 4-5 एक्सीडेंट लाजमन तौर पे होते हैं। जो भी दूर से आता है उसको पता नहीं चलता, ना रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि ज़ेब्रा अलायंस मौजूद न होने से लोग तेज रफ्तारी से गुजर जाते हैं। ज़ेब्रा अलायंस के लिए नाकिस गैर मयारी पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी लाइनें चंद माह में गायब हो चुकी हैं। 5-6 ज़रा एक्सीडेंट होते हैं। रोजाना ऐसा हम यहाँ से देखते हैं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। 5-6 ज़रा होते हैं। किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी की लात टूट जाती है, रोजाना होते हैं यहाँ पे। शहरियों ने मुतालबा किया कि मजीद हादसात से बचने के लिए जल्द ज़ेब्रा क्रॉसिंग के निशान बनाए जाएं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा स्पोर्ट्स जंग की गफलत ने खिलाड़ियों की जिंदगियां दाव पर लगा दी। माहिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अदम तोहशी का शिकार हो गया।
माई हीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खस्ताहाली की मिसाल बनने लगा। कम्प्लेक्स की बैरूनी दीवार टूट फूट का शिकार है, जबकि कम्प्लेक्स में मौजूद कमरों के दरवाजे भी मियाद पूरी कर चुके। लाइट्स की खराबी भी दर्दे सर बन गई। वॉशरूम की सहूलत भी खत्म हो चुकी, जिससे खिलाड़ियों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। खिलाड़ियों ने कम्प्लेक्स की मुकम्मल बहाली का मुतालबा किया है। दीवार है ये, इसमें ईंटें गिर रही हैं, मतलब कि हर रोज़ हर टाइम इस रास्ते से खिलाड़ियों का आना जाना होता है और किसी भी टाइम ईंट मतलब कि खिलाड़ी को लग सकती है, गिर सकती है। और वाशरूम देखे जाएं तो वाशरूम मतलब कल हमारी गोजरे से टीम आई है, वो मतलब कि उनको ग्राउंड में वाशरूम की जगह नहीं मिली, वो बेचारे बाहर गए। महकमा स्पोर्ट्स से खिलाड़ियों की जिंदगी भी दांव पर लग गई। कम्प्लेक्स की बलाई दीवार से ईंटें उखड़ना शुरू हो गईं। ईंटों को गिरने से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। काफ़ी दीवारें खस्ती हालत का शिकार हैं। उम्मीद है कि स्पोर्ट्स महकमा इस पे तवज्जो देगा। माई हीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से मुल्हिका ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। चिन्योट में नाकिस कारकर्दगी पर 3 SHOs और थानादारों को भी शोकस नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि चिन्योट में नाकिस कारकर्दगी पर 3 SHOs और 9 थानेदारों को शोकस नोटिस जारी कर दिए गए। DPO की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा इजलास की अंदरूनी कहानी सिटी 41 सामने ले आया। नाकिस कारकर्दगी पर SHO मोहम्मद तारिक महमूद, SHO कोट वासावा फरुख तहसीन और SHO चनाब नगर समेत 9 थानेदारों उमर दराज, क्लियार, गुलाम अब्बास, मनसब अली, कैसर नवाज और अली इरफान को शोकस नोटिस जारी किए गए हैं। जंग के स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की कमी। 126 स्कूलों में सरबराहान की सीटें खाली होने के बाद तरक्याती कामों में मुश्किलात दरपेश हैं। यार कैसे बेहतर हो, जंग के स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की शदीद कमी। 126 स्कूलों में सरबराहान की सीटें खाली। स्कूल सरबराहान न होने के बायस तरक्याती कामों में मुश्किलात। महकमा तालीम ने फंड्स के इस्तेमाल के लिए आर्जी तौर पर इख्तियारात स्कूलों के सीनियर असातिज़ा के स्पुर्द कर दिए। 75 गर्ल्स और 51 बॉयज स्कूलों के SSTs को डायरिंग एंड डिस्पर्सिंग इख्तियारात अलाट की गई हैं। नामजद असातिज़ा रवां साल के इख्तिताम तक फंड्स के इस्तेमाल का इख्तियार रखेंगे। CEO एजुकेशन मलक मोहम्मद नवाज ने DD और पावर्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा तंजीमों का एहतजाज। इस्लामी जमीयत तलबा ने फीसों में 25% इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फीसों में 25% इजाफा किया तो तलबा सड़कों पर आ गए और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फीसों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। रातों रात यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से इतना ज़्यादा इजाफा कर देना एक बहुत बड़ा जुल्म है और तलबा के साथ ज़्यादती है। तो हम हमेशा की तरह तलबा का किसी भी सूरत में मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे तो हमारे साथ अभी कोई रब्ता नहीं किया गया है और अगर रब्ता किया जाता तो शायद कोई डायलॉग हो जाता। इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम मोहम्मद उस्मान की क़यादत में तलबा ने यूनिवर्सिटी 0 पॉइंट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और एडमिन ब्लॉक तक रैली निकाली। मोहम्मद उस्मान का कहना था कि फीसों में बेतहाशा इजाफा तलबा और उनके वालिदैन पर इजाफी माली बोझ है, जिसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे ताकि तलबा को रिलीफ मिल सके। यूनिवर्सिटी ने बड़ी चालाकी के साथ नोटिफिकेशन तब मंजर आम पर लाया जब घर में है। तमाम तालिब इल्मों का ये मसला है, किसी एक तंजीम का, किसी एक ग्रोह का ये मसला नहीं है। तमाम लोग मुतहिद हैं और इंशाअल्लाह आपको एक बड़ी तादाद के अंदर कल और परसों के अंदर तालिब इल्म जो है इस एहतजाज के अंदर शरीक होते नजर आएंगे। एहतजाजी मुजाहरे में तालिबात ने भी शिरकत की। तलबा का कहना था अगर फीसों में इजाफा वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर भी एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का तारीख में पहली बार मेडिकल से मुताल्लिक मरबूत निज़ाम तालीम मुतारिफ करवाने का फैसला 2023 से 24 में आने वाले मेडिकल फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात पर लागू होगा। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से हमारा मुआहिदा हो गया है। विफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद की पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में एक्सपोर्टर्स से मुलाकात हुई। जानिए इस रिपोर्ट में। वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में बरामद कुनिंदगान से मुलाकात में उनके मसाइल सुने। साबिक चेयरमैन एसोसिएशन मोहम्मद अजहर मजीद शेख ने कहा, हमारे रिफंड्स हमारा सरमाया है जिसके रुकने से मसाइल बढ़ते हैं। एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा मसला लिक्विडिटी का है। हमारे लोगों में, मुझे कल सदाकत वाले कह रहे थे कि उनका 6 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट के पास है, 6 अरब रुपए उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है। हमारा भी 20-25 करोड़ रुपए सर हमारा भी है। इसी तरह मेरे सब साथियों का 2, 5, 10, 20
करोड़ रुपए हर एक का सेल्स टैक्स में या इधर फंसे। वफाकी टैक्स मुहतसिब से मुलाकात में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने बताया, दुनिया में टैक्स का माहौल बनाया जाता है और कारोबार के मौके फराहम किए जाते हैं। हमारे यहाँ टैक्स अदा करने वाले और वसूल करने वालों के दरमियान ताल्लुक मजबूत नहीं रहा। गवर्नमेंट जो है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, उसके अंदर कारोबारी शख्स को मौका मिलता है कारोबार करने का। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा मुआहदा इमरानी है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर। वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा ने कहा, हमारा टैक्स मुहतसिब इदारा गुज़श्ता 23 साल से खिदमात पेश कर रहा है। हमने गुज़श्ता साल 6500 में से 90% शिकायत हल कर दी हैं। एफटीओ का मकसद आपको फौरी इंसाफ पहुँचाना है, देना है, सस्ता इंसाफ देना है, बिला मुआवजा इंसाफ देना है और तेज़ तरीन फौरी तौर पे आपके मसाइल का हल करना है। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने कारोबारी हजरात को यकीन दहानी करवाई कि उनके पेचीदा मसाइल को भी कम से कम वक्त में हल करने के लिए अपनी खिदमात पेश करेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ट्रेनर मुनीर अशरफ ने बच्चों की किरदार साजी और उनमें मेहरबानी की आदत को परवान चढ़ाने के लिए गाइडलाइन फ्राहम की। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू तरबियत और किरदार साजी था, ताकि स्कूलों में बच्चों की तालीम के साथ तरबियत पर फोकस किया जा सके। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है बच्चों की किरदार साजी के हवाले से तरबियती सेशन का जो है तमाम किया गया और जो हमारे डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग विंग मुनीर अशरफ साहब, उन्होंने प्रिंसिपल्स को इस बात के हवाले से ट्रेनिंग दी। स्कूल प्रिंसिपल्स या ऑनर जो है वो हमारे इस कारवां का हिस्सा बन सकता है, वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकता है, जो ट्रेनिंग के साथ साथ अपने रिसोर्सेज जो उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्कूल में अपनी मेहनत से अपने टीचर्स की कावज से तैयार किए हैं, वो आए और आके पार्टिसिपेंट्स को जो है वो शेयर करे। ट्रेनर मुनीर अशरफ ने बच्चों की किरदार साजी के हवाले से ट्रेनिंग दी। बच्चों में मेहरबानी की आदत को परवान चढ़ाने के लिए गाइडलाइन भी फराहम की गई। ये बच्चे ईमानदारी या सखावत पे या झूठ ना बोलने पे मजमून पढ़ के बच्चों से हम ये तवक्को रखते हैं कि बच्चे तब्दील हो जाएं। बच्चे ऐसे कभी भी तब्दील नहीं होंगे। ट्रेनिंग के शुरका ने मौजू को वक्त की जरूरत करार दिया, ताकि तलबा की किरदार साजी से उन्हें मुहज्जिब शहरी बनाते हुए मुआशरे में इखलाकी इक़दार को परवान चढ़ाया जा सके। दिल और दिमाग को लुभाती हुई ये ट्रेनिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं अगर सम अप करूँ तो कुछ ऐसा ही है कि ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। चेंज के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैसियत रखती हैं कि एक तो बच्चों की जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो, बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हो। ट्रेनिंग सेशन में चेयरमैन एपीएस खालिद हयात कमोका, डायरेक्टर ट्रेनिंग असर इकबाल, डायरेक्टर लेडीज विंग सुरैया जफर, अजहर बशीर, ताहिर शहजाद, साजिदा अता, हिना असलम, सना साबिर व दीगर स्कूल सरबराहान ने शिरकत की। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में ई लाइब्रेरी का आगाज कर दिया गया। ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज अनवर ने किया। इस मौका पर रजिस्ट्रार मुजफ्फर और वाहिद समूर और इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर अमजद रहमान भी मौजूद थे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर मुमताज अनवर का कहना था कि तलबा को जदीद तालीमी निज़ाम फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में शहदा पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। बोहड़ा वाली ग्राउंड में जिना 11 और अलहम्द 11 आमने सामने। जिना 11 ने अलहम्द 11 को 20 रन से शिकस्त दे दी। जिना 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 131 रन का हदफ हासिल किया। अलहम्द 11 की पूरी टीम 111 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।